गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका ऋषि ग्रीन प्लैनेट में। तो अब हम आपको आज लगाकर दिखाएंगे धनिया किस तरह से आप लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा विधि है। ये हमारी धनिया की क्यारी है जिसमें हमने कल इसमें से हार्वेस्टिंग की थी। अब ये खाली हो चुका है ये बेड। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप इस तरह से वैरायटी आपके इच्छा के अनुसार है। आप देसी लगाएं, हाइब्रिड लगाएं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। आप अपने किस तरह से कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मैंने लिया, एक्चुअल में मैं मांगा था देसी का, पर वो मुझे हाइब्रिड लग रहा है। इसके बीज बिल्कुल बारीक बारीक से हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि धनिए को ये सिंगल में आता है, सिंगल पीस में आता है, पर आपको इस तरह से क्रश कर लेना है। हल्के हाथ से क्रश करेंगे, हल्के किसी ग्लास के नीचे आप इसको दबा करके मसलेंगे तो ये क्रश हो जाता है। तो इसे दो भागों में इस तरह से बांट लेना है। अब इसमें आप इसे सिंपली तौर पे बो भी सकते हैं अभी ऐसे ही, और आप ये और काम कर सकते हैं जर्मिनेशन फास्ट करने के लिए कि आप इसे 1 से 2 रात भिगो भी सकते हैं। भिगाने के बाद इसमें आप इसे इस्तेमाल बुआई कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा कोकोपीट ले सकते हैं मॉइस्ट किया हुआ, या फिर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। इसके साथ में धनिया को मॉइस्ट कीजिए, कपड़ा में लपेटिए, 1 से 2 रात आप रखिए इसे। उसके बाद आप इसे बुआई कर सकते हैं। तो ये विधियां हो गई धनिया को लगाने के लिए, कोरिएंडर को लगाने के लिए। तो इन विधियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंपली तौर पे आप इसे किस तरह से बो सकते हैं, एक ये है जो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। धनिया की इस तरह से उंगली से सहायता से आप होल कीजिए और इस तरह से आप उसे ढक दीजिए। एक ये है, और एक ये है कि इस तरह से आप क्यारी बनाइए, इस तरह से आप कीजिए और मिट्टी में, और सिंपली तौर पे धनिया को जो है स्प्रिंकल कर दीजिए। तो मैं इस होल वाली विधि को तो नहीं अपनाता हूँ। मैं अधिकतर जो है मेथी और धनिया और जो मेरे अन्य बीज वाले जो साग के, हरे साग, पत्तीदार साग के पौधे रहते हैं, उन्हें मैं स्प्रिंकल ही करता हूँ। तो ये आपको अपने चॉइस के हिसाब से है। मैंने आपको विधियाँ बता दी हैं, आप किसी भी विधि से ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे क्या करूँगा, सिंपली तौर पे मैं इसे इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगा सब तरफ। तो मैंने चारों तरफ धनिया जो है इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है कोरिएंडर्स को, और स्प्रिंकल करने के बाद में हल्के उंगली से चला दिया है। अब इसमें भी पानी ले देंगे, उसके बाद इसको मॉइस्ट करके रखेंगे। तो हमने बीज लगाने के बाद इसमें पानी दे दिया है, मॉइस्ट रखा हुआ है। अब आपको इसे खुले धूप में ही रखना है, आपको कभी छाया में नहीं रखना है बीज बोने के बाद धनिया या मेथी का। और इसके बाद आपको करना क्या है कि इसमें स्प्रे की सहायता से पानी देना है जब तक बीज सेट ना हो जाएं। जी हाँ, अगर आप इसे डायरेक्ट फोर्सफुली पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा।